मन्नत एक गरीब माता पिता का इकलौता संतान था। उसके माँ बाप ने कई मंदिरों में मन्नत मांगने के बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिस कारण अपने पुत्र का नाम मन्नत रखा। वे अंतिम समय तक उन देव देवियों के प्रति अपनी श्रद्धा रख अपने पुत्र को उनके ऊपर उनकी कृपा का बखान करते हुए मन्नत को पूजा पाठ करने की सलाह देते हुए जीवन व्यतीत कर दिया। अब मन्नत की बारी थी अपने माँ बाप के रास्ते पर चलने की। वह भी रोज घर में पूजा करता और समय समय पर मंदिरों में जाकर माथा टेकता, पर उसने देव देवी का कभी भी स्पष्ट अनुभव नहीं पाया। उसके मन में सवाल उठता कि आखिर उसके पूजा में क्या कमी है कि उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जिनके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ, उन देवी देवताओं की उपस्थिति को वह क्यों नहीं मान पा रहा है। मन्नत को अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब उस साधु से मिलने की उम्मीद जगी। वह उस समय घर वापस लौट गया। शाम को वह पूजा के समय मंदिर में गया। साधु महाराज पूजा कीर्तन करने के बाद प्रवचन कर उपदेश देते रहे। मन्नत सब सुनता रहा। जब लोग जो पूजा में आए थे वे एक एक कर चले गए, तब मन्नत साधु से बात करने की इच्छा से वहीं बैठ गया। उसे देर तक अकेले बैठा देख साधु ने पूछा, क्यों बेटा, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? मन्नत साधु के पास आया और प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं आपसे कुछ पूछने की लालसा लेकर आया हूँ। आप यदि सही समझे तो मेरे मन की शंका को दूर करने के लिए आपसे कुछ पूछूंगा। साधु मन्नत के विनम्र अनुरोध से प्रसन्न हो बोला, पूछो बेटा, क्या पूछना है? मन्नत ने अपने मन के सवाल को बाबा के सामने रखते हुए पूछा, बाबा, क्या देवी देवता भगवान होते हैं? साधु ने मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखा। सच भी था कि एक साधु से जो दर दर भक्ति के उपदेश देते हुए फिर रहा हो, उससे ये सवाल कोई करे तो क्या वह देवी देवता नहीं है? कहेगा कभी नहीं। फिर धीरे से वे बोला, भगवान है बेटा, तुम्हें क्यों लगता है कि भगवान नहीं है? मन्नत ने कहा, तो मैं क्यों नहीं देख पाता हूँ, ना ही उनका अनुभव कर पाता हूँ। साधु ने कहा, उन्हें देखना इतना आसान नहीं है बेटा। पहले अपने मन को इस काबिल बनाओ कि तुम उन्हें देख सको। मन्नत ने पूछा, मुझे क्या करना होगा महाराज, आप ही बताइए। साधु बाबा बोल पड़े, तुम भगवान को देखना चाहते हो? क्या तुमने उनके बनाए चीज़ों को देखा, उनसे प्रेम किया? इस संसार का हर चीज़ अलग है, अपनी समान देखने वालों के गुण में भी अलग है। क्या इस दुनिया के दिखने वाले वनस्पति, पेड़ पौधों, जीव जंतु को देखकर स्नेह किया? नहीं न बेटा। फिर वह न दिखने वाले अनादि अनंत भगवान को कैसे देख सकता है? फिर न देखने वाले पर प्रेम का सवाल ही नहीं है बेटा। पर वस्तु जीवों में भगवान का वास है, अतः सब जीवों पर स्नेह कर उनकी सेवा करो, उनमें देवी देवताओं को निहारा करो, उनकी सुंदरता को देख भगवान की कल्पना करो, तुम्हें भगवान जरूर दिखाई देंगे। मन्नत सुनता रहा। सच ही तो था, आज तक वह इस संसार को भी ठीक से जान देख नहीं पाया। स्वार्थ के लिए प्रकृति जीवों को नष्ट करता रहा, अन्य जीवन को देखकर उनसे स्नेह न किया। फिर भगवान की लालसा, वह साधु के चरणों में गिर पड़ा, रोता रहा। आंख से आंसू के धार बहने लगे, मानो उन्हें भगवान मिल गए हों। वह समझ गया कि जो सब में भगवान देख स्नेह करते हैं, उन्हें ही भगवान दिखाई देते हैं।